और एक गरीब आदमी का विकास किस चीज से होता है? एक गरीब आदमी का विकास सिर्फ शिक्षा से हो सकता है। अगर हमारे देश की शिक्षा अच्छी नहीं हो। मंत्री जी ने स्कूल नहीं खोला, ठीक है, मगर प्रधानमंत्री जी ने आपको स्कूल में पढ़ने के लिए स्कूल में फैसिलिटी करी। मैंने ये कहा था कि मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, काला धन लाऊंगा, अच्छा स्वास्थ्य दूंगा, अच्छी शिक्षा दूंगा। सवाल पूछ रहे हैं लोगों को, उससे दिक्कत नहीं है, आप सवाल पूछ रहे हैं लोगों को। इस चीज से दिक्कत है कि आप जो नौकरियां आज हैं लोगों के पास, आपको लगता है कि आज से 20 साल पहले इससे अच्छी नौकरियां थी? वो काम मोदी जी ने बेचने का किया। इस मुल्क को आज तक किसी भी राजा ने, किसी भी वजीर आजम ने नहीं किया। किसी भी वजीर आजम ने। आप बोल रहे हो सिलेंडर महंगा हो गया, ठीक है, राशन महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। जिस तरह की इकोनॉमी यहाँ पर है, बाहर मैडम ने कहा कि 60 सालों में जो काम नहीं हुआ था वो काम अब हो रहा है। ये हकीकत है, मैडम की बात से मैं सहमत हूँ। जो काम 60 सालों में नहीं हुआ वो अब हो रहा है, क्योंकि पहले कभी ट्रेन नहीं बिकी थी, कभी LIC नहीं बिकी थी, कभी प्लेन नहीं बिका था, कभी एयरपोर्ट नहीं बिका था, कभी कोई विद्यालय नहीं बिका था, सब बिक रहा है। और अग्निवीर योजना आई थी, वो क्या थी? ठीक है, वो योग्य नहीं है। जितने लोग दौड़ लगा रहे हैं वो 5 साल की नौकरी कर दी। लखनऊ में लाठी खा रहे हैं वो टीचर, वो योग्य नहीं है। क्या बोल रही हैं आप? इधर मैं आगे ये थोड़ा। बोलना चाहूंगी, जो ये बोल रहे हैं कि हर किसी को 1.5 लाख की नौकरी नहीं मिल सकती। हर किसी को 1.5 लाख की नहीं मिल सकती, क्योंकि हर किसी ने 1.5 लाख लायक मेहनत नहीं करी है। जो इंसान 5,000 की पढ़ाई करा है, 5,000 की मेहनत करा है, उसको 5,000 की मिलेगी ईमानदारी से। जो इंसान 20,000 की करा है, 20,000 की मेहनत करता है, 20,000 की मिलेगी। हर किसी को आप एक रास्ते पे नहीं तोल सकते हो ना, हर किसी को तोलने का तराजू अलग है, ठीक है। इन्होंने कोई मेहनत करी, इनको ईमानदारी का पैसा मिलेगा जो इनका जो जायज है, मगर किसी और का पेट काट के आप इनको दे दो, वो गलत है, ठीक है। आप बोल रहे हो इनके पिताजी बहुत किसी बड़ी पद पे होंगे, नहीं। इनके पिताजी की एक परचून की दुकान थी, जिससे परचून की दुकान से उन्होंने शुरू करा था, मेहनत करी, बढ़े, उन्होंने गरीबी देखी, अपने बच्चे पढ़ा दिए कि वो आगे जाके उनको खिला सकते हैं, ठीक है। आप रोड की बात कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ पर रोड नहीं है? मेरा गाँव है कल्याणपुर, यूपी। आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले आप वहाँ पे जाते थे ना, वहाँ पे तांगे चलते थे, तांगे, वहाँ पे ऑटो जाने का रास्ता नहीं होता था। आज अभी 1 महीना पहले मैं अपने गांव होकर आई हूँ, और वहाँ पे रोड, आप पूरा ट्रैक्टर लेके चढ़े जाओगे ना तो एक धक्का नहीं लगेगा आपको। हाथरस से 10 किलोमीटर आगे कल्याणपुर है, 5 किलोमीटर आगे, ठीक है। तो हर किसी को उसकी पढ़ाई के, उसके हिसाब की नौकरी और पैसा मिलता है। किसी का काट कर आप किसी को दोगे, वो चीज गलत है। जो आपने बात कही बिल्कुल जायज है, हम मानते हैं, उस पर एग्री हैं। लेकिन जो कुछ सरकार ने वादे करे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जिसमें जो काबिल होगी उसको उतनी नौकरी मिलेगी। लेकिन सरकार ने जो वादे करे हैं 2 करोड़ नौकरी के लिए, हम उस पर सवाल जवाब कह रहे हैं। और रोड की बात आप कर रहे हो, रोड मेरा गाँव है, आप मेरे साथ चलो, अभी भी वहाँ पतली सी रोड है अभी भी, ठीक है, वहाँ आज भी तांगे चलते हैं, ठीक है। अबे यार ताऊ चुप रह गए। आज तांगे चल रहे हैं, ठीक है। और रोड भी देखो 100% नहीं बनी। हम ये कह रहे हैं गडकरी साहब ने बहुत अच्छा काम करा है, बिल्कुल बेहतरीन, हम डिनाई नहीं कर रहे। सारे बाईपास अच्छे कर दिए उन्होंने, ठीक है। हम ये बात कर रहे हैं आदमी का विकास होता है शिक्षा से, और गरीब आदमी का फायदा होता है स्वास्थ्य से। हम बात कर रहे हैं शिक्षा। हमारे देश में शिक्षा कहाँ गई? हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्कूल खोला हो तो बताओ। प्रधानमंत्री जी ने स्कूल नहीं खोला, ठीक है, मगर प्रधानमंत्री जी ने आपको स्कूल में पढ़ने के लिए स्कूल में फैसिलिटी करी है। स्टेट में, मैं ये चीज़ आपकी डिनाई नहीं कर रही कि स्टेट में बहुत स्कूल अच्छे हुए हैं, बहुत हॉस्पिटल्स भी अच्छे हुए हैं, बट स्टेट को जो अप्रूवल और फंडिंग आई है वो तो सेंट्रल की साइड से आई है ना। जो स्टेट में स्कूल अच्छे बने हैं, आई अप्रिशिएट कि हाँ उन्होंने बहुत अच्छा काम करा, स्कूल बहुत अच्छे बना दिए, हॉस्पिटल बहुत अच्छे बना दिए, स्वास्थ्य अच्छा है, सब कुछ है, मगर वो फंडिंग जो आ रही है वो सेंट्रल की साइड से आ रही है। अगर स्टेट का आप देखोगे तो स्टेट ने एक टाइम पर बहुत ज़्यादा, हर दूसरी तीसरी 600-700 मीटर पे ठेके भी खोले थे प्राइवेटाइज करने के लिए। उसमें उन्होंने अपना जो काला धन था वो निकाला था, ठीक है, जिस वजह से अभी उन पे जो उनका लीगल जो कार्य चल रहा है ना वो चल रहा है, ठीक है। दूसरी चीज आप बोल रहे हो गांव का, आप बहुत सही बोल रहे हो, हर जगह रोड नहीं बनी है, हर जगह लाइटें नहीं आई हैं, मैं मानती हूँ, मगर जो चीज 60 साल में नहीं हुई, आप वो कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो 10 साल में हो जाएगा? क्या बोले? बात कही
आप कह रहे हैं गांव में लाइट नहीं पहुंची, लेकिन लाइट कब बनी? लाइट बनी तो कांग्रेस में ही, ठीक है। और लाइट गांव में पहुंची, जो काम बचे थे इस गवर्नमेंट में उस स्पीड से पहुंच गई, ठीक है। लेकिन आप ये कहना कि बिल्कुल गलत हो रहा है कि हर गांव में लाइट पहुंच गई, हर गांव की रोड बन गई हैं। और एक गरीब आदमी का विकास किस चीज़ से होता है? एक गरीब आदमी का विकास सिर्फ शिक्षा से हो सकता है। अगर हमारे देश की शिक्षा अच्छी नहीं होगी तो कैसे विकास होगा? क्या बोलेंगे? हर परिवार का आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो शिक्षा अभी मिल रही है इससे बेहतर शिक्षा कांग्रेस के टाइम पर या आज से 10 साल 20 साल पहले मिल रही थी? आप बस मुझे ये बताइए। कांग्रेस का वक्ता नहीं हूँ, आप कांग्रेस पे मत ले जाओ मुझे। मैं कांग्रेस का वक्ता नहीं हूँ। मोदी जी ने ये कहा था कि मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, काला धन लाऊंगा, अच्छा स्वास्थ्य दूंगा, अच्छी शिक्षा दूंगा, सस्ता सिलेंडर दूंगा, पेट्रोल सस्ता दूंगा, 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। तो हम अगर उन्होंने कहा है तो सवाल हम पूछेंगे ना, सवाल पूछेंगे ना। अगर हम सवाल पूछ रहे हैं तो लोगों के चिरमिरे क्यों लग रहे हैं? आप सवाल पूछ रहे हैं, लोगों को उससे दिक्कत नहीं है। आप सवाल पूछ रहे हैं, लोगों को इस चीज से दिक्कत है कि आप जो नौकरियां आज हैं लोगों के पास, आपको लगता है कि आज से 20 साल पहले इससे अच्छी नौकरियां थी या इससे ज्यादा नौकरियां थी? आप कभी डेटा निकाल कर देखो, ठीक है। और ये डेटा मैं वो बोल रही हूँ जो डेटा है। जितने लोग छोटी मोटी नौकरियां कर रहे हैं जिनका कोई डेटा जाता ही नहीं, वो अलग। जो डेटा गवर्नमेंट की साइट पे रजिस्टर है उसमें आप देखो जितनी नौकरियां आज से 15 साल पहले थी और जितनी नौकरियां आज हैं उसमें बहुत बड़ा फर्क मिलेगा। दूसरी चीज ये, आप बोल रहे हो सिलेंडर महंगा हो गया, ठीक है, राशन महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। जिस तरह की इकोनॉमी यहाँ पर है, बाहर की जो कंट्रीज है ना उससे बहुत अच्छी है। आई एग्री कि पहले से महंगी है, मैं ये नहीं बोल रही सस्ता हो गया, नहीं, महंगा हुआ है। मगर आज की महंगाई जो आप किसी और देश से अपने आप को कंपैरिजन करोगे ना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्योंकि बाहर के देशों में मैं एक हाउस मेकर हूँ और मुझे इस चीज़ का पता है कि आज के टाइम पे अगर मैं बाहर सब्जी लेने जाती हूँ तो मैं कितने में खरीदती हूँ और आज से पहले अगर मैं खरीदती तो कितने में खरीदती थी। सिलेंडर आज 1100 रुपए का मिलता है, 300 रुपए सब्सिडी वापस आती है हमारे पास, ठीक है। हाँ जी, आती है सर, मेरे पास आज भी आती है। देखो सबसे देखो लोग के पास थे, अब कितने के पास है? पहले सिलेंडर बहुत कम लोगों के पास था, आज घर घर में गैस है, घर घर में। गांव के छोटे से छोटे कस्बे में चले जाओ, रोड नहीं होगी मगर गैस होगी। हाँ बोले, ठीक, हाँ पता है भाई। जो मैडम ने कहा कि 60 सालों में जो काम नहीं हुआ था वो काम अब हो रहा है, ये हकीकत है। मैडम की बात से मैं सहमत हूँ। जो काम 60 सालों में नहीं हुआ वो अब हो रहा है, क्योंकि पहले कभी ट्रेन नहीं बिकी थी, कभी LIC नहीं बिकी थी, कभी प्लेन नहीं बिका था, कभी एयरपोर्ट नहीं बिका था, कभी कोई विद्यालय नहीं बिका था, सब बिक रहा है। तो जब अडानी और अंबानी ने खरीदा। क्या बोलेंगे? जो ये बेका है, खरीदा भी तो है ना किसी ने। जो खरीदा है पैसा वो भी तो आया। आम आदमी पे तो बोझ पड़ रहा है। आम आदमी पे बोझ पड़ रहा है। आम आदमी पे आज से पहले कम बोझ था। आम आदमी पे आज से पहले भी। मैं ये बताऊंगा आपको कि जो काम मोदी जी ने बेचने का किया, इस मुल्क को आज तक किसी भी राजा ने, किसी भी वजीर आजम ने नहीं किया, किसी भी वजीर आजम नहीं किया। और मैं आपको बताता हूँ कि एक फिल्म आई थी, उसके अंदर बीजेपी के संसद जो तो हीरो थे धर्मेंद्र, और उसमें एक गाना था, आप लोगों को याद होगा। गाने के बोल याद करो, अरे याद करो। कौन सा गाना? आप याद करो। मैं तो याद कर रहा हूँ भाई, भूल गए? नहीं भूल नहीं गया, नहीं भूला नहीं हूँ। कहती थी राजनीति में आए हैं तो काम कीजिए और जनता के पैसों से जलपान कीजिए, यही जलपान का ये गाना था, ना जुल्म ना जालिम का राज रहेगा, दुनिया में कुछ रहेगा तो बस प्यार रहेगा। प्यार इसका आंसर देना चाहूंगा। अगर इनके अकॉर्डिंग देश बिक गया है, अगर देश बिक गया है, अमेरिका की क्या कहते हैं पॉपुलेशन, मेरे को कोई बताएगा कितनी है? 45 करोड़ है। 45 करोड़ है। अपने देश की कितनी है? 140। फिर भी आज तक हमारा देश अभी रिसेशन में नहीं आया है, और वो देश 10 साल के अंदर 3 बार रिसेशन में आ गया। अगर हमारा देश बिक गया है
तो मेरे को बता दीजिए कि इस देश को रिसेशन में आ जाना चाहिए था। मुझे लगता है ये भाई साहब भी पकोड़े की गाड़ी लगाते होंगे, मुझे लगता है ये भाई साहब भी पकोड़े की गाड़ी लगाते होंगे। पकोड़े की गाड़ी नहीं लगाता, 1.5 लाख कमा पैकेज है खुद की मेहनत पे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। भाई साहब इधर लाओ। इनकी तरक्की हुई है। हाँ, तो इनकी पढ़ाई पे, इनकी काबिलियत पे, एक मिनट, इनकी पढ़ाई और इनकी काबिलियत पे इनकी तरक्की हुई। मगर आज के जो नौजवान पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके बारे में सोचिए। इसके बारे में गवर्नमेंट सिर्फ रास्ता दिखा सकती है, चलना उन्हीं बेरोजगारों को पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, भगवान भी यही बोलता है। मैं यहाँ पे नहीं भगवान, वही मैं कह रहा हूँ। अब भाई साहब से पूछो, एक गरीब आदमी की कितनी तनख्वाह? आईआईटी पहले तो टोटल इंग्लिश में, सारी गवर्नमेंट ने पढ़ाई कर रखी है। जैसे यूपी का ले लो, वो हिंदी बोर्ड बना रखा है। हिंदी बोर्ड का 1% बच्चा आईआईटी में नहीं जाता अब, 1%। और नीट में भी 1% बच्चा नहीं जाता गरीब का। अब क्या, प्राथमिक शिक्षा जो होगी है वो गवर्नमेंट ने बिल्कुल जीरो कर दी कि गरीब आदमी ना शिक्षित होगा, ना तर्क करेगा, ना सवाल करेगा। और सीधी सीधी आईआईटी की बात करेंगे। आईआईटी बढ़ाई है, हम नहीं कह रहे, आईआईटी बढ़ाई है उन्होंने। और आईआईटी क्या बनी? नई नहीं बनी। जैसे बनारस विश्वविद्यालय, वहाँ एक ब्लॉक बना दिया आईआईटी का। जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहाँ आईआईटी उन्होंने बना दी है। आईआईटी बना दी, अच्छी बात है। लेकिन आईआईटी में जाने के लिए जो बच्चा आएगा, पैसे वालों के तो बच्चे आ जाएंगे, डीपीएस में पढ़ के, जीडी गोयंका में पढ़ के, प्राइवेट से। लेकिन जो गरीब आदमी का बच्चा है, जो 10,000 कमा रहा है, मजदूर आदमी, वो अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाएगा? वो उस लेवल की शिक्षा कैसे दे पाएगा? क्या बोलेंगे? मैं ये बोलना चाहूंगी, हाँ आपने ये सही बोला कि आईआईटी एक बना दिया, उसको ब्लॉक आईआईटी का डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। आप ये बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आज के टाइम पर भी अगर आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, मैंने एक ऑटो वाले के बच्चे को भी डॉक्टर बनते हुए देखा है। क्यों? उनके मेरिट्स पे, ठीक है। उनको उनके मेरिट्स, एक डाटा में क्लियर करना चाहूंगा। आज आईआईटी में 45% बिहार के बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनको ये कहते हैं कि वो सारे जीडी गोयन का जा रहे होंगे। मुझे नहीं लगता, वो नहीं जा रहे होंगे। उनके मेरिट्स पे उनको मिल रहा है, उनके जो परसेंटेज आती है ना, उस परसेंटेज के बेसिस पे उनको एडमिशन मिलता है। उनके जो चेकलिस्ट क्लियर होती हैं, वो एंट्रेंस करते हैं, उसके बाद मिलता है। वही बात आई, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा ना। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो बंदा स्कूल में कभी 60-70% से ऊपर नहीं लाया, उसके पापा करोड़ों कमा रहे हैं और उसको आईआईटी में एडमिशन मिल जाएगा, वो चीज़ नहीं हो सकती। वो आईआईटी में जाने के बाद भी वहीं जाएगा जहां वो 60-70% ला रहा था। एक बंदा जिसका बाप कुछ नहीं करता, ठीक है, जिनके रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं ना, जो सिलाई करते हैं घर पे, जिनकी मम्मियाँ सिलाई करती हैं, वो बच्चे भी आईआईटी जाते हैं एंट्रेंस क्लियर करने के बाद, क्योंकि उनके अंदर मेरिट्स होता है, वो पढ़ने के, उन्होंने देखी होती है वो गरीबी, तो वो गरीबी नहीं देखना चाहते और ना दिखाना चाहते। मैडम, इसमें सरकार का कहाँ योगदान रहा? क्यों? सरकार आपकी बात का जवाब दे देता हूं।